तो हेलो दोस्तों, इस क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हम लोग के पास 289। तो भाग विधि से आप लोगों को पता होगा कि भाग तो आप लोग बनाए ही होंगे। भाग कैसे, मान लेते हैं एक तो एग्जांपल ले लेते हैं 500 ले लेते हैं 275। किससे भाग दे रहे हैं? 5 से। तो ये वाला पढ़ेंगे कितना बार में, ये पहली वाला संख्या को देखेंगे, ये क्या है, छोटा है, 5 से छोटा है। तो हम लोग क्या करेंगे, पूरा 2 संख्या को लेंगे। तो 2 संख्या लेने पर 5 कितना बार में आएगा? 5 बार में हमें मिलेगा 25। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो हमें मिलेगा 2 और यहाँ 5, ये वाला उतार लिए 5। अब हम लोग फिर क्या करेंगे, 5 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे ताकि 25 आ जाए। तो 5 का पढ़ा 5 बार पढ़ने पर हमें मिलेगा 25। तो ये तो था भाग, ये था भाग। उसी प्रकार ही है भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। वर्गमूल ज्ञात करने में हमें सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पहले क्या, पढ़ना पढ़ते समय, मतलब पढ़ा पढ़ते समय हमें ध्यान में रखना है कि यदि हम लोग को एक का पढ़ा पढ़ना है तो हमें एक बार ही पढ़ना पड़ेगा। यदि 2 का पढ़ा पढ़ना है तो 2 बार ही पढ़ेंगे। कितना मिलेगा? 4। 1 का पढ़ा पढ़ेंगे तो 1, 2 का पढ़ा पढ़ेंगे तो 2 का पढ़ा 2 बार ही पढ़ना है, और 3 का पढ़ा पढ़ेंगे तो 3 बार पढ़ना है, और 4 का पढ़ा पढ़ेंगे तो 4 बार ही पढ़ना है। और इसमें क्या होता था, इसमें 5 का पढ़ा आप जितना बार भी पढ़ सकते थे, और यहाँ वैसा नहीं है। वो यहाँ है 2 का पढ़ा पढ़ना है तो 2 बार ही, 3 का पढ़ा पढ़ना है तो 3 बार, 4 का पढ़ा पढ़ना है तो 4 बार। और दूसरी बात, ये तो थी पहली बात। और दूसरी बात ये कि इनमें से हम लोग क्या किए, एक एक करके उतारते जाते थे, और उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक बार में 2 अंक को उतारते जाएंगे। ठीक है, 2 बात को ध्यान में रखना है, पहली पढ़ते समय और दूसरी उतारते समय। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए समझते हैं। हमारे पास है 289। इसमें हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है तो जितना संख्या है उतना बार ही पढ़ेंगे। तो हमारे पास है 289। तो हम लोग 2 अंक करके बांटेंगे। तो ये आया 2 अंक, तो ये बच गया, तो ये 1 बच गया, तो 1 ही अंक उतारेंगे इसमें। तो हम लोग क्या करेंगे, यदि 1 का पढ़ा पढ़ते हैं तो 1 बार पढ़ेंगे, 1 आएगा। यदि 2 का पढ़ा पढ़ते हैं तो कितना आएगा? 2 दूनी 4, 4 तो 2 से अधिक हो रहा है, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, 1 का ही पढ़ेंगे। तो हम लोग 1 का पढ़ेंगे, यहाँ 1 लिख देंगे, 1 1 का 1। ठीक है, और इसमें से इसको घटाएंगे तो हमें मिलेगा 1, और यहाँ है 8 और 9 है। यहाँ क्या किए, एक बार में 2 संख्या को उतार दिए, 8 और 9 को एक बार में उतारें। और उसमें क्या करते थे, एक बार में एक ही संख्या को उतारते थे। और फिर हम लोग को जितना का पढ़ा पढ़े थे उतना को यहाँ लिखेंगे और इसको जोड़ देंगे। इसको जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा कितना, 2। फिर और अब हम लोग पढ़ेंगे, कितना का पढ़ेंगे ताकि इतना मिले। तो हम लोग पढ़ेंगे 3 का, देखते हैं 3 का में कितना होता है। 3 का यदि पढ़ेंगे 3 बार तो कितना बढ़ेगा, 3 3 9 और 3 दूनी 6। ये तो छोटा हो रहा है बहुत, तो हम लोग को कितना बार का पढ़ना पड़ेगा, 7 का देख लेते हैं, क्योंकि 3 का में ही इकाई अंक 9 आता है, और एक ठो 7 में ही इकाई अंक 9 आता है, इसलिए हम लोग 3 और 7 ही लिए। तो 7 का 7 बार पढ़ेंगे तो 7 7 49, हाथ में रहेगा 4, और 7 दूनी 14, और हाथ में 4, 14 और 4 18, तो ये आ जाता है। तो हम लोग को यहाँ मिलेगा, ये पूरा कट जाएगा, और यहाँ मिलेगा 7। पहले 1 का पढ़े थे, उसके बाद 7 का। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1। तो हम लोग लिख सकते हैं 289, नीचे में लिख देते हैं
ये वाला बना दिए। इसके बाद नीचे में लिखेंगे अतः 289 का वर्गमूल बराबर कितना आया 17 आंसर। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग को सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग अपने से सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग के पास है। अगर सॉल्व नहीं होगा तो हमें कमेंट कीजिएगा। 1225। तो चलिए सॉल्व करते हैं 1225 को। 1225 यहाँ लिखेंगे। उसके बाद हम लोग को दो संख्या करके बांटेंगे। तो ये आया 2 संख्या, ये 2 संख्या। तो इसको एक बार में उतारना है और इसको एक बार में उतारना है। तो हमें कितना का पढ़ना चाहिए। यदि 1 का पढ़ेंगे तो 1 मिलेगा, 2 का पढ़ेंगे तो 2 दूनी 4 मिलेगा, 3 का पढ़ेंगे तो 3 तिया 9 मिलेगा। यदि 4 का पढ़ेंगे तो 4 4 16। ये तो 16 तो अधिक हो रहा है 12 से। तो हमें किसका पढ़ना चाहिए 3 का। तो 3 का पढ़ना चाहिए 3 बार, हमें मिलता है 9। अब इसको घटाएंगे तो हमें मिलेगा 3 और यहाँ है एक बार में 2 संख्या को उतार दिए, 2 और 5 को। ठीक, अब यहाँ 3, फिर इसको जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 3 और 3 6। फिर हमें कितना का पढ़ना चाहिए 5 का देख लेते हैं। 5 ये 25 होता है, 5 6 30 और हाथ में 2 था, 25 यहाँ आ गया और यहाँ हाथ में 2 बचा है। 5 6 30 और 2 32। तो ये कट गया पूरा। और यहाँ कितना का पढ़े थे 5 का। तो हमें कितना मिला 35। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ, इसका आया था 17 ना आंसर। अब हम लोग लिख सकते हैं अतः 335 नहीं 1225 का वर्गमूल बराबर कितना आया 35 आंसर। अब हम लोग सॉल्व करेंगे। ये वाला सॉल्व कर दिए। अब हम लोग सॉल्व करेंगे 4 अंक वाला और एक ठो सॉल्व करेंगे और 5 अंक वाला एक ठो सॉल्व करेंगे। इसमें से कौन वाला सॉल्व करेंगे। चलिए ये वाला सॉल्व करते हैं। 8 नंबर सॉल्व करते हैं और एक ठो ये वाला या ये वाला सॉल्व करेंगे। और आप लोग जितना बच रहा है आप लोग सॉल्व कीजिए अपने से। क्वेश्चन नंबर 8 34 81। तो चलिए 34 81 3481। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 2 संख्या करके बांटेंगे। तो ये हुई और ये। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ किसका पढ़ना पढ़ेंगे। 6 का पढ़ेंगे तो कितना आएगा 6 6 36। 36 तो अधिक हो रहा है, 34 है यहाँ। तो हमें किसका पढ़ना चाहिए 5 का। 5 का पढ़ना चाहिए तो हमें मिलेगा 25। अब घटाएंगे तो हमें मिलेगा 9 और यहाँ है 8, एक बार में 2 संख्या को। अब 5 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 10। अब हमें देखना है किसका पढ़ना चाहिए। देख लेते हैं 9 का, क्योंकि 9 का पढ़ने पर ही हमें मिलता है 9 9 81। लास्ट में 1 मतलब इकाई अंक 1 और यहाँ भी इकाई अंक 1 है, इसलिए हम लोग किससे पढ़ेंगे 9 का। तो 9 का यहाँ जोड़ लगा देते हैं। 9 9 81 का 1 हाथ में 8 9 0 0 और 8 ही होगा और 9 का 9। तो ये आ जाता है और ये पूरा कट जाता है। अब यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे 9। तो अब हम लोग नीचे में लिखेंगे अतः, ये वाला बनाएंगे। उसके बाद नीचे में लिखेंगे अतः 3481 का वर्गमूल बराबर 59 आंसर आ गया। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। और ये वाला अपने से सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 है हम लोग के पास 99,856। क्वेश्चन नंबर 9 99,856। तो चलिए 99,856, इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 2-2 करके संख्या को बांटते हैं। ये आ गई, ये 2 संख्या और ये अकेला ही बच गया, तो अकेला बचेगा तो इसको अकेला ही उतारेंगे और ये 2-2 संख्या को एक बार में 2 संख्या करके उतारेंगे। तो चलिए कितना का पढ़ना चाहिए। यदि हम लोग 2 का पढ़ेंगे तो 4 बहुत छोटा है, 3 का 9, तो पूरा 9 आ जा रहा है। तो चलिए 3 का ही पढ़ेंगे। 3 का 3 बार तो हमें मिलेगा 9 और यहाँ कट जाएगा और नीचे में 3 और इसको जोड़ेंगे। जितना का पढ़े थे उसी को यहाँ लिखेंगे और इसको जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 6। अब हमें क्या करना है, एक बार में 2 संख्या को उतारना है। तो 98 को एक बार में उतारेंगे। 98 उतार दिए। अब हम लोग किसका पढ़ना चाहिए। यदि 2 का पढ़ेंगे तो ये ऊपर में बन जाएगा 62 और नीचे में 2, 2 4 12। ये तो अधिक हो रहा है 98 से, तो हमें 1 का पढ़ना चाहिए। 1 का एक बार में 6 का 6 मतलब 61। कितना आएगा, 61। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ मिलेगा 7 और यहाँ 3। और अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एक बार में उतारेंगे। कितना है, 5 56 को एक बार में उतार दिए। अब जोड़ेंगे इसको, 1 को 1 के साथ जोड़ेंगे 2 और ये 6 हो गया। अब हमें किसका पढ़ना चाहिए, लास्ट में 6 है। लास्ट में 6 किस में आता है, 1 4 में आएगा, यानी कि 4 का पढ़ा 4 बार पढ़ेंगे तब इकाई अंक 6 होगा, क्योंकि यहाँ 6 है। उसके बाद हम लोग को मिलेगा 6 में 6 6 36, इकाई अंक 6, यहाँ 6 है इसलिए। तो चलिए देख लेते हैं 4 से गुना करके देख लेते हैं। 4 से गुना करेंगे, 4 4 16 का 6, हाथ में 1, 4 दूनी 8 और 1, 8 और 1 कितना होगा, 9, 4 4 4 6 24। कितना आया, ये तो छोटा हो गया। अब हम लोग 6 का पढ़ा से देख लेते हैं। 6 6 6 36 का 6, हाथ में 3, 6 दूनी 12 और 3 15 का 5, हाथ में 1, 6 6 36 और 1 37। ये तो वही संख्या आ गया। तो हम लोग को कितना का पढ़ना चाहिए, 6 का 6 6 36 गुना कर दिए हैं, सीधा लिख लेते हैं तो ये पूरा कट जाएगा। और हम लोग को यहाँ क्या क्या लिखे, नहीं लिखे थे, 1 को नहीं लिखे थे और 6 को भी नहीं लिखे थे। तो कितना आ गया, तो हम लोग लिख सकते हैं अतः नीचे में, अतः 99,856 का वर्गमूल बराबर हमारे पास आया 316 आंसर। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1। और अगला क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अगर जो क्वेश्चन छोड़ देते हैं वो वाला सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, सॉल्व कर देंगे।